रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की इन दो तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोकामा के टाल क्षेत्र में हुए उस हिंसा की है जिसमें दुलार चंद यादव की मौत होती है, और दूसरी तस्वीर कुचायकोट विधानसभा की है जहां दो प्रतिद्वंदी आमने सामने आते हैं तो नमस्कार करते हैं और हाथ मिलाते हैं। दरअसल पहली तस्वीर 30 अक्टूबर की है जब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू के उम्मीदवार मोकामा के अनंत सिंह, इन दोनों का आमना सामना हुआ तो उसके बाद दोनों के समर्थकों में ऐसी हिंसक झड़प हुई जिसमें दुलार चंद यादव की मौत हो गई। दुलार चंद यादव की मौत मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जिस तस्वीर की आज चर्चा हो रही है वो तस्वीर है कुचायकोट की। कुचायकोट विधानसभा से विधायक हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे। बाहुबली विधायक हैं पप्पू पांडे भी। पप्पू पांडे जब चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे थे तभी सामने से जनसुराज के उम्मीदवार विजय चौबे आ रहे थे। विजय चौबे को देखकर पप्पू पांडे नमस्कार करते हैं, सामने से भी अभिवादन मिलता है और उसके बाद दोनों झुककर गाड़ियों की छत से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिंदाबाद के नारे समर्थक हालांकि लगा रहे होते हैं लेकिन कोई झड़प नहीं होती। ये लोकतंत्र की वो तस्वीर है जिसे सबको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव है तो आप आपस में झगड़ गए और हिंसक वारदात में किसी की जान चली गई, बल्कि जो उदाहरण कुचायकोट में प्रत्याशियों ने पेश किया है ये सभी प्रत्याशियों के लिए एक नजीर है। अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के सामने जैसे ही जनसुराज के प्रत्याशी विजय चौबे आते हैं, हालांकि आपको बता दूं कि विजय चौबे उम्र में अमरेंद्र पांडे से काफी बड़े थे, इस नाते भी अमरेंद्र पांडे ने पहले झुककर उन्हें प्रणाम किया, अभिवादन किया और उसके बाद जब सामने आए तो खुद विजय चौबे ने हाथ आगे बढ़ाया और अमरेंद्र पांडे से हाथ मिलाया। आपको बता दें कि अमरेंद्र पांडे भी अपने क्षेत्र के बाहुबली हैं, बड़ा सा कुनबा है उनका, उनकी भी एक कोठी है। और हालांकि जब हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने इंटरव्यू किया था अमरेंद्र पांडे का तो उन्होंने पूरा घर दिखाया था और बताया था कि अमरेंद्र पांडे कैसे यहां पर लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन आप तो मतलब बाहुबली विधायक हैं और बाहुबली विधायक देखिए टी शर्ट पहने हुए, बाकायदा शर्ट पहने हुए और पैंट में ऐसे घूम रहे चप्पल पहन के। अब देखिए बाहुबली आप कहते हैं, मैं अपने आप को बाहुबली नहीं मानता हूँ। मैं यही जानता हूँ कि जनता का सेवा करना चाहिए और इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। और हम हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेकर चलने वाले हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक 2005 में बना था और जा करके उस समय अपने नेता का समर्थन किया और उस समय से उनके साथ हूँ। और जब तक शायद वे धरती पे रहेंगे या मैं धरती पे रहूँगा तो हम लोगों को वंचित और अलग कोई करने नहीं जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने ख़त्म बिहार को, जिस बिहार के नाम से लोग गाली देते थे, हम लोग अपने आप को कहीं जाते थे तो बिहारी बताने में शर्म आता था कि हम बिहार से आए हैं। इसलिए अगल बगल गोरखपुर बनारस या हम लोग घर से एक तरह समझिए कि जैसे गर्दन और मुड़ी का लगाव है उस तरह हम लोग का गोरखपुर और ये सब लखनऊ ये हम लोग का एक तरह घर है। लेकिन अपने आप को आदमी शर्म करता था कि हम साला बिहार से आए हैं, इसलिए वह परिस्थिति वैसा था। लेकिन जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस बिहार के गद्दी संभाले तब से बिहार में बहुत कुछ सुधार हुआ, विकास हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, हर चीज़ में सुधार हुआ। अपराध की बात, पहले अपराध देखते होंगे 2005 के पहले जो लोग अभी जो बड़े होंगे जिसका उम्र 35 साल 40 साल होगा वह इस बिहार के बारे में बताएगा और उस दौर से हम लोग गुजरे हुए व्यक्ति हैं। तो आज ईश्वर का कृपा है और हमारे नेता की कृपा है और जनता का आशीर्वाद है जो आदमी खड़ा है और लोगों का सेवा कर रहा है। लेकिन पप्पू भैया जैसा आपका मैं घर देख रहा हूँ, बिल्कुल
आलिशान घर है, बड़ा दरवाज़ा है, गनर वगैरह है, सिक्योरिटी टीम है, प्रॉपर इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, और ये कहानी जो है, इसकी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है, और जो बाहुबली टैगलाइन लगा है वो क्यों लगा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, हम एक साधारण परिवार से हम आप लोग करते क्या थे पहले? हम कुछ नहीं करते थे, हम बिजनेस करते थे, हम चिमनी उमनी चलाते थे। ये कब की बात होगी? ये आपको बात है, आपको लगभग 95 की बात है। अच्छा। हमारा 1978 का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ वहीं है, शायद सर्टिफिकेट में 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल 1978 ही मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है। तो हम एक किसान परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी किसान थे और हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे वह बिहार पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन कुछ गांव की ऐसी परिस्थितियां आई जिससे सब बिखर गया। आपका गांव कहाँ है? गांव मेरा नया गांव तुलसियां है। अभी हम गए थे, मेरा एक मित्र था, हमसे 2-4 साल बड़े थे, वो हम एक समझिए कि एक लंगोटिया यार जिसको बोला जाता है देहात में। तो आज बहुत दुख लगा हमको, बेचारा आज दुनिया में नहीं है, उनको कैंसर हो गया था। हमने दिल्ली उल्ली सब जगह इलाज करवाया, पूजा पाठ भी किया, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो आज उनका वहीं आज था, तो वहीं गए थे, वो सब फूकने उकने में गए थे। तो आज थोड़ा बहुत कष्ट भी हुआ। तो आप बता रहे थे आपके गांव से शुरुआत हुई? जी, हाँ, गांव से शुरुआत हुई। तो वहीं गांव में सब अटीदारी पटीदारी के झगड़ा झंझट जन्मे करते हैं, उसी सब झगड़ा झंझट शुरू हुआ और हमारे बड़े भाई साहब का नौकरी छूटा। लालू जी का सरकार आ गया, जो हमारा विपक्षी था वो जाकर के लालू जी को पकड़ लिया और हम लोग को चहटवाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये शुरुआत वहाँ से हुई? शुरुआत वहीं से हुई। यह शुरुआत लगभग ये 85 से शुरू है, आज से नहीं है, यह 85 से शुरू है। उस समय हम बहुत छोटे थे, हम उस समय 5-7 साल 8 साल के होंगे। हमारे बड़े भाई उस समय बिहार पुलिस में नौकरी करते थे, तो हमारे भैया का नौकरी छूट गया और यहाँ तक हम लोग धीरे धीरे करते धरते चले। हमारे भैया भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, 95 में भी लड़े और 2000 में भी लड़े, आपको दरौली विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन कामयाबी नहीं मिला। और 2001 में मैं पहली बार जिला परिषद सदस्य निर्विरोध हुआ, पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध हुआ, इसी हथुआ से। उस समय लालू जी का कदम चरम सीमा पर था। तो मतलब आपका कहना है कि आपके जो विरोधी थे वो लालू प्रसाद यादव के पास चले गए, क्योंकि लालू जी उस समय सरकार में थे, और तब से जो है आप लोग का एक तरह से डाउनफॉल टाइप जो है या एक क्रिमिनल फेज जो है वो शुरू हुआ। उस समझिए कि इंसानियत की जिंदगी नहीं था हम लोगों का। अब इस तस्वीर की, अमरेंद्र पांडे के तस्वीर की लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की, हर कोई सोशल मीडिया पर यह लिख रहा है कि लोकतंत्र की ये सुखद तस्वीर है। ऐसे ही 2 प्रत्याशियों को आमने सामने से मिलना चाहिए, ना कि उस तरीके से जिस तरीके से मोकामा के टाल के घुसबरी इलाके में अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक एक दूसरे से मिले और जिस हिंसक घटना में दुलार चंद यादव की मौत हो गई। आपकी लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।